कड़ी सुरक्षा के बीच कानपुर के भैरव घाट में विकास दुबे का अंतिम संस्कार किया गया। विकास की पत्नी, बेटा और परिवार के कुछ लोग अंतिम संस्कार में शामिल हुए। इस बीच विकास की पत्नी ने माना कि उसके पति ने जो किया वो गलत किया, जिसकी उसे सजा मिली। आपके पति ने गलती की थी, मानती हैं आप कि आपका पति हत्यारा था? उसके साथ सही हुआ? सही हुआ? विकास दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह ज्यादा खून निकलना बताया गया है। विकास के सीने में 2 गोली और कमर में 1 गोली लगी थी। ये तीनों गोली विकास के शरीर के आर पार निकली थी। वहीं विकास की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। एसटीएफ ने विकास के एनकाउंटर की जानकारी दी, जिसमें बताया गया कि सड़क पर अचानक जानवर आने से विकास की गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा, जिसके बाद विकास ने पुलिस की गन छीनकर भागने की कोशिश की। पीछा करने के दौरान विकास ने पुलिस पर फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में विकास एनकाउंटर में मारा गया। विकास के एनकाउंटर को लेकर विपक्ष ने योगी सरकार को घेरने की कोशिश की। मायावती और कांग्रेस ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। वहीं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव ने भी एनकाउंटर को लेकर सवाल खड़े किए। विकास दुबे की मौत के बाद बिकरू गांव में जश्न का माहौल देखने को मिला। गांव वालों ने मिठाइयां बांटी। वहीं पुलिस ने गांव में तलाशी अभियान चलाया, जिसमें कई देसी बम मिले हैं। ये बम विकास दुबे के नौकर ने सरकारी राशन की दुकान में छिपा रखे थे। एलएसी के हालात पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला बोला है। ट्विटर के जरिए राहुल गांधी ने मांग की है कि भारत सरकार देश को बताए कि उसने कौन से कदम उठाए हैं ताकि चीन भारतीय इलाकों पर कब्जा न कर सके। साथ ही राहुल गांधी ने सरकार से एक स्वतंत्र जांच भी बिठाने की मांग की है, जिससे भारतीय इलाके में चीन की घुसपैठ को लेकर सारी बातें साफ हो सके। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज पार्टी के लोकसभा सांसदों के साथ एक बैठक करेंगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज सुबह 10:30 बजे होने वाली बैठक में सोनिया गांधी कोरोना से बने हालात और इसकी वजह से पैदा हुए आर्थिक संकट के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरेंगी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कोरोना संकट के हालात में बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर सवाल उठाए हैं। बढ़ते संक्रमण का हवाला देते हुए तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग से बिहार में चुनाव टालने की मांग की है। एनडीए की सहयोगी एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी इसी तरह की चिंता जताई है। हालांकि तेजस्वी यादव के बयान पर जेडीयू ने तंज कसा है कि वो चुनाव से डर रहे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने आरजेडी पर तंज कसते हुए कहा है कि अगर लालू यादव चुनाव से पहले जमानत पर छूट गए तो एनडीए 3/4 बहुमत से चुनाव जीतेगी। सुशील मोदी के मुताबिक लालू प्रसाद अगर जनता के बीच रहते हैं तो उनके 15 साल के शासनकाल की याद दिलाने में एनडीए को कोई मेहनत नहीं करनी होगी। दरअसल आरजेडी कार्यकर्ताओं के बीच ये चर्चा गर्म है कि विधानसभा चुनाव से पहले लालू प्रसाद यादव जमानत पर जेल से छूट जाएंगे। महाराष्ट्र में शुक्रवार को एक दिन में कोरोना के अब तक के सबसे ज्यादा 7,862 नए मरीज सामने आने से मुसीबत और बढ़ गई है। राज्य में बीते 24 घंटे में 226 लोगों की मौत हो गई। राज्य में अब तक कोरोना के 2,38,461 मामले सामने आए हैं, जबकि 9,893 मरीजों की मौत हो चुकी है। अगर हम अकेले मुंबई शहर की बात करें तो बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,337 मरीज बढ़े हैं, जबकि 73 मरीजों की मौत हो चुकी है। मुंबई में अब तक कोरोना का आंकड़ा 90,461 तक जा पहुंचा है, जबकि वायरस से कुल 5,205 मरीजों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 2,089 मामले दर्ज किए गए। इसी के साथ राजधानी में मरीजों का आंकड़ा 1,09,000 के पार हो चुका है। दिल्ली में अब तक 3300 मरीज कोरोना से जंग हार चुके हैं। दिल्ली में कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़कर 633 हो गई है। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। शुक्रवार को 1,347 नए मरीज बढ़ गए, जो कि अब तक का एक दिन में सबसे ज्यादा मरीजों का आंकड़ा है। यूपी में अब तक कोरोना के 889 मरीजों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटे में नोएडा में 87 और गाजियाबाद में 124 नए मरीजों की पहचान हुई है। पुणे में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते सोमवार से एक बार फिर लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है। इस दौरान सख्त पाबंदियां लगाई जाएंगी। शहर में पहले 25 मार्च से 31 मार्च तक लॉकडाउन लगाया गया था। पुणे में अब तक कोरोना के 26,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं, जबकि 800 मरीजों की मौत हो चुकी है।
पुणे में नए सिरे से लॉकडाउन के ऐलान के चलते शराब की दुकानों में एक बार फिर से भीड़ जुट गई। लॉकडाउन में सिर्फ जरूरी चीजों की दुकानों को खोलने की अनुमति रहेगी और शराब समेत सारी दुकानें बंद रहेंगी। इसलिए शराब के शौकीन लॉकडाउन से पहले ही स्टॉक जमा करने के लिए दौड़ पड़े, जिसके चलते शराब दुकानों पर फिर से कतारें लग गई। शुक्रवार को देश में कोरोना के मामलों में रिकॉर्ड उछाल दर्ज किया गया। एक दिन में 26,506 नए केस दर्ज किए गए। इस दौरान 475 मरीजों ने दम तोड़ दिया। देश में कोरोना के कुल मामले 7,93,000 को पार कर चुके हैं, जबकि कुल मौतों का आंकड़ा 21,600 से ज्यादा हो चुका है। पूरे उत्तर प्रदेश में शुक्रवार रात से फिर से लॉकडाउन कर दिया गया है, जो सोमवार सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। इस दौरान सभी दफ्तर, बाजार, मॉल और मंडियां बंद रखने का आदेश है। हालांकि जरूरी सामानों की दुकानें और अस्पताल खुले रहेंगे। लोगों को बिना जरूरी वजह के बाहर निकलने पर पाबंदी है, लेकिन जरूरी सेवा से जुड़े लोगों की आवाजाही पर रोक टोक नहीं है। हाल के दिनों में यूपी में संक्रमण के मामलों में उछाल की वजह से ये फैसला लिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना रोकने में धारावी मॉडल की तारीफ की है। WHO ने कहा है कि धारावी मॉडल ने दिखा दिया है कि कोरोना जैसी महामारी को रोका जा सकता है। WHO के महानिदेशक टेड्रोस घेब्रेयेसस ने कहा है कि दुनिया भर में कई उदाहरण हैं जिन्होंने दिखाया है कि भले ही प्रकोप कितना भी ज्यादा हो, फिर भी इसे नियंत्रण में लाया जा सकता है। और इन उदाहरणों में से कुछ इटली, स्पेन और दक्षिण कोरिया और यहाँ तक कि धारावी में भी हैं। There are many examples from around the world that have shown that even if the outbreak is very intense, it can still be brought back under control. And some of these examples are Italy, Spain, South Korea, and even in the Harvey, a densely packed area in the mega city of Mumbai. बिहार के आरा में बदमाशों की ताबड़तोड़ फायरिंग में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 2 लोग जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक ट्रैक्टर फाइनेंस के मामले पर शुरू हुआ विवाद यहां तक आ पहुंचा। ट्रैक्टर शोरूम मालिक और फाइनेंसर के हथियारबंद गुर्गों ने गांव में हमला कर दिया और ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर फरार हो गए। मामला रसूखदारों का है, लिहाजा पुलिस ने चुप्पी साध रखी है। दिल्ली के एम्स अस्पताल की 10वीं मंजिल से गिरकर एक जूनियर डॉक्टर की मौत हो गई। अंदेशा जताया जा रहा है कि जूनियर डॉक्टर अनुराग ने खुदकुशी की है। हालांकि खुदकुशी की वजहों पर कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। डॉक्टर अनुराग एम्स कैंपस के फ्लैट में ही अपनी मां के साथ रहते थे। नोएडा में सैमसंग कंपनी के गोदाम से चोरी हुई करीब 2.5 करोड़ कीमत के मोबाइल पार्ट्स बरामद कर लिए गए हैं। कंपनी ने कंटेनर ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने ड्राइवर समेत सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पटना में एक शख्स को पत्नी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने 2.5 लाख में पत्नी की हत्या की सुपारी देने की बात कबूली है। मामले में अवैध संबंधों और बेटी की चाहत को हत्या की वजह बताया जा रहा है। गुजरात की एसओजी ने 38 साल पुराने बैंक डकैती के मामले में एक आरोपी को बाड़मेर से गिरफ्तार किया है। आरोपी शक्ति सिंह एक जमाने में डकैत था, लेकिन उसने 1990 में ही राजस्थान सरकार के सामने सरेंडर कर दिया था, जिसके बाद उसके खिलाफ दर्ज सभी केस वापस हो गए थे। हालांकि गुजरात में बैंक डकैती के मामले में उसके खिलाफ वारंट जारी था, जिसके चलते उसे इतने सालों बाद सलाखों के पीछे जाना पड़ा। ईडी ने नीरव मोदी पर शिकंजा कसा है। जांच एजेंसी ने जैसलमेर स्थित पवन चक्कियों को जब्त कर लिया है। जानकारी के मुताबिक विन वर्ल्ड कंपनी के 800 किलोवाट की 12 पवन चक्कियां नीरव मोदी के भाई विशाल मोदी के नाम से रजिस्टर्ड हैं। इस कार्रवाई से करीब 50 से 52 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। बिहार के मुंगेर में पुलिस मुखबिरी के आरोप में नक्सलियों ने 2 गांव वालों की बेरहमी से हत्या कर दी। नक्सली एक तीसरे शख्स को भी अपने साथ जंगल ले जा रहे थे, लेकिन परिजनों की गुहार के बाद उसे छोड़ दिया गया। घटनास्थल पर नक्सलियों ने पर्चा छोड़ा है और गांव वालों को धमकी दी है। बिहार के पश्चिमी चंपारण के बगहा में सुरक्षा एजेंसियों ने 4 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। नक्सलियों के खिलाफ एसएसबी और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने अभियान चला रखा था। एनकाउंटर के बाद बड़ी तादाद में हथियार और कारतूस बरामद हुए हैं। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में एक कार और स्कूटी के टक्कर की तस्वीरें सामने आई हैं। एक कार ने स्कूटी को टक्कर मारी, लेकिन स्कूटी सवार बाल बाल बच गया। पूरा हादसा सीसीटीवी में कैद हो गया। यूपी के मुजफ्फरनगर के एक आश्रम में चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम ने बच्चों को बंधक बनाकर रखने की सूचना पर छापेमारी की और 10 मासूमों को आजाद कराया।
बच्चों ने आश्रम संचालक पर कुकर्म का सनसनीखेज आरोप लगाया। बच्चों के बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने आरोपी बाबा और उनके एक चेले को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बिहार के सीतामढ़ी में एक के बाद एक 2 हत्याएं हुई। पहले लैपटॉप के लिए एक युवक की हत्या कर दी गई। युवक का नाम रोशन कुमार है, जो पटना से अपने घर शिवहर लौट रहा था। युवक बस से सीतामढ़ी पहुंचा था। बदमाशों ने युवक से लैपटॉप छीनने की कोशिश की। जब युवक ने विरोध किया तो उसका मर्डर कर दिया गया। दूसरी वारदात में एक 10 साल के बच्चे की मौत हो गई। दरअसल 2 गुटों में 1000 रुपए के लिए भिड़ंत हुई, जिसमें जान गंवानी पड़ी 10 साल के मासूम को। हरियाणा के पानीपत में लाठी डंडों से पीटकर 21 साल के युवक की हत्या कर दी गई। युवक के परिवार वालों ने सरपंच समेत 1 दर्जन लोगों पर आरोप लगाए हैं। इस बीच गांव वालों ने धमकी दी है कि जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं होते वे युवक का दाह संस्कार नहीं करेंगे। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ ने 5 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है। वो पांचों अपने भैंसों के साथ भारत की सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे थे। बिहार के हाजीपुर में पुलिस टीम पर दबंगों ने हमला कर दिया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। इतना ही नहीं, मारपीट के एक मामले की जांच करने पहुंची पुलिस की गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ की गई। पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया पर तेजी से एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसे पटना का बताया जा रहा है। तस्वीरों में एक नाव में सवार 2 व्यक्ति एक लावारिस लाश को गंगा नदी में गिराते हुए नजर आ रहे हैं। वायरल हो रही इस तस्वीर में यह भी बताया जा रहा है कि लावारिस लाश किसी कोरोना वायरस संक्रमित मरीज की हो सकती है। पटना के डीएम ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। भिवानी में एक युवक ने फेसबुक पर लाइव आकर आत्महत्या की है। मृतक रेवाड़ी के निजी अस्पताल का कर्मचारी था। अपनी लाइसेंसी बंदूक से गोली मारकर जान दी। फेसबुक पर मौत से पहले वीडियो जारी किया। मसूरी में एक किटी संचालिका पर करोड़ों रुपए की हेराफेरी का आरोप लगा है। किटी संचालिका के खिलाफ लोगों ने कोतवाली के बाहर हंगामा किया। पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा दिया, तब जाकर लोगों का गुस्सा शांत हुआ। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा का टाइटल ट्रैक रिलीज कर दिया गया है। सुशांत सिंह राजपूत उम्दा डांसर भी थे। इसकी झलक इसके हल्के फुल्के अंदाज वाले गाने में देखने को मिलती है। सुशांत ने एक शॉट में ये पूरा सॉन्ग शूट किया था। कोई बता दे क्या करूं, फिल्म का म्यूजिक ए आर रहमान ने दिया है। दिल बेचारा के टाइटल ट्रैक को खुद ए आर रहमान ने गाया है। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मिस्ट्री में पूछताछ का सिलसिला जारी है। शुक्रवार को रेशमा शेट्टी से 5 घंटे तक पुलिस ने सवाल जवाब किए। बांद्रा पुलिस स्टेशन में पूछताछ की गई। रेशमा शेट्टी बॉलीवुड की जानी मानी टैलेंट और प्रोफाइल मैनेजर हैं। आपको बता दें कि रेशमा शेट्टी बॉलीवुड के बड़े अभिनेताओं सलमान खान और अक्षय कुमार के साथ भी काम कर चुकी हैं। दिल्ली के कई इलाकों में कल रात झमाझम बारिश हुई। बारिश से चढ़ते पारे से लोगों को राहत मिली है। पिछले 2 दिनों से दिल्ली के आसमान में बादलों का डेरा था, लेकिन बादल न बरसने से दिल्ली वाले निराश थे। कल की बारिश ने उस निराशा को दूर कर दिया है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद और नोएडा में भी बादल जमकर बरसे। असम में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बाढ़ और बारिश से असम के चिरांग जिले के 3 गांव के 2000 लोग प्रभावित हैं। लगातार बारिश से जिले में करीब 300 हेक्टेयर फसल बर्बाद हो चुकी है। बाढ़ से बचने के लिए जिले में 3 राहत शिविर खोले गए हैं। बारिश से इलाके में कई जगह सड़कें टूट गई हैं। बिहार के सुपौल में कोसी नदी उफान पर है। नेपाल के कोसी जल अधिग्रहण क्षेत्र में भारी वर्षा से नेपाल के कोसी बराज से कोसी नदी में 2.5 लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा गया है। कोसी नदी में छोड़ा गया इस साल का अब तक का सबसे ज्यादा पानी है। कोसी में उफान से जिले के निर्मली, मरौना, किशनपुर, बसंतपुर, सरायगढ़, भपटियाही प्रखंड के सैकड़ों गाँव में हालात खराब होने लगे हैं। कई घरों में बाढ़ का पानी घुसना शुरू हो गया है। कोसी का पानी बढ़ने के साथ लोग नाव से ऊंचे स्थानों पर आने लगे हैं। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश मुसीबत बनी हुई है। उत्तराखंड के चमोली के लामबगड़ में शुक्रवार की शाम 6 बजे अचानक पहाड़ भरभराकर सड़क पर आ गिरा। इसकी वजह से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 58 बंद हो गया। इसकी वजह से श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को आने जाने में खासी परेशानी उठानी पड़ रही है।
अरुणाचल प्रदेश के पामुकपारे जिले के दोईमुख में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड में कई मकान जमींदोज हो गए। मलबे में दबने से 4 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 8 साल का एक मासूम भी है। एनडीआरएफ और पुलिस ने कई घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के बाद शवों को बाहर निकाला। प्रधानमंत्री मोदी ने हादसे पर ट्वीट कर दुख जताया। अरुणाचल प्रदेश का एकमात्र 5 स्टार होटल भी भारी बारिश के कारण हुई लैंडस्लाइड में तबाह हो गया। 6 मंजिला 5 स्टार होटल कई दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद थोड़ा झुक गया था, लेकिन शुक्रवार को यह भरभरा कर गिर गया। गनीमत रही कि गेस्ट हाउस और स्टाफ को समय रहते शिफ्ट कर दिया गया था। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। प्रयागराज में शुक्रवार को भारी बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में जलभराव हो गया। इसका असर ट्रैफिक पर भी पड़ा। वाराणसी में भी शुक्रवार को 1 घंटे की जोरदार बारिश के बाद स्मार्ट सिटी में जलभराव हो गया। कई सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं। गाड़ी वालों और पैदल चलने वालों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बारिश ने नगर निगम की पोल खोल दी। सासाराम में मूसलाधार बारिश से शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। शहर के मुख्य शिव मंदिर के चारों ओर पानी भर गया है। सरकारी अस्पताल के आसपास भी पानी भरा है। भारी जलभराव से परेशान लोग नगर निगम को कोस रहे हैं। दुनिया में कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,25,000 के करीब पहुंच चुकी है। पूरी दुनिया में जानलेवा वायरस से मरने वालों की तादाद 6,60,000 के करीब पहुंच चुकी है। कोरोना संक्रमितों और कोरोना से मौत के मामले में अमेरिका अब भी टॉप पर है। अमेरिका में कोरोना मरीजों की संख्या 32,47,000 के पार पहुंच चुकी है। वहीं मौत का आंकड़ा 1,36,000 के पार पहुंच चुका है। दूसरे नंबर पर ब्राजील है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या करीब 17,62,000 है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली के भविष्य का फैसला करने वाली नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यानी एनपीसी की बैठक लगातार चौथी बार स्थगित हो गई है। एनपीसी के 45 सदस्यों वाली स्टैंडिंग कमेटी को यह फैसला करना है कि केपी ओली प्रधानमंत्री पद पर बने रहेंगे या नहीं। दरअसल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ दिग्गजों ने ये कहते हुए ओली के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं कि नेपाली पीएम का भारत के प्रति स्टैंड सही नहीं है। इस बार मीटिंग कैंसिल करने की वजह बाढ़ बताई गई है। नेपाल में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से अब तक 22 लोगों की मौत हो चुकी है। इटली के वेनिस में मोबाइल फ्लड बैरियर का ट्रायल शुरू किया गया। पिछले साल नवंबर में इटली के इस ऐतिहासिक शहर में बाढ़ ने कोहराम मचाया था, जिसके बाद इस बैरियर का निर्माण किया गया है। इस बैरियर सिस्टम को ऐसा बनाया गया कि इसके 78 गेट एक साथ खोले और बंद किए जा सकते हैं। रूस में साइबेरिया के जंगल अब भी धू-धू कर जल रहे हैं। आग को बुझाने के लिए सरकार की तरफ से कृत्रिम बारिश करवाने की कवायद की जा रही है। रूसी फाइटर प्लेन की मदद से क्लाउड सीडिंग का काम किया जा रहा है। दरअसल साइबेरिया में 46,000 हेक्टेयर से ज्यादा जंगलों में पिछले कुछ दिनों से लगातार आग जल रही है, जिसे बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं। चीन के हुबई प्रांत को कोरोना के बाद अब बाढ़ ने परेशान कर दिया है। मूसलाधार बारिश के बाद आए सैलाब से करीब 1 लाख लोग प्रभावित हैं। 500 से ज्यादा जवानों और सुरक्षा कर्मियों की राहत टीमें दिन रात लोगों के रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हैं, लेकिन राहत कर्मियों के लिए भूस्खलन एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। कोरोना संकट के बीच पुर्तगाल के लिस्बन से एक सुकून देने वाली तस्वीर सामने आई है। समंदर के किनारे डॉल्फिन मछलियां खेलती दिखाई दे रही हैं। पिछले कुछ सालों से डॉल्फिन मछलियों का देखा जाना दुर्लभ हो गया था। जानकार बताते हैं कि लॉकडाउन की वजह से जब प्रदूषण घटा तो मछलियां फिर दिखाई देने लगी। कोरोना संकट के बीच आईफिल टावर को सैलानियों के लिए खोल दिया गया है। अब यहां घूमने के लिए आने वाले लोग करीब 187 फीट की ऊंचाई पर म्यूजिक का लुत्फ उठा सकते हैं। यहां एक बार भी है जिसे फिलहाल 28 अगस्त तक खोला गया है। यहां आने वालों के लिए मास्क का इस्तेमाल करना जरूरी होगा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।